कक्षा 2 विषय हिंदी। अम स्वर हमने इसके बारे में परिचय प्राप्त किया था। इसके ऊपर जो है यानी कि ये इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, और ये अम स्वर की मात्रा है। इसे कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी हमने आगे के वीडियो में सीखा था। आज उसके जो बाकी प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे का प्रश्न में कुछ चित्र दिए हैं और कहा है चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र ओळखीने नीचे तेનું नाम लिखो। यहाँ पर जो चित्र दिए हैं सबसे पहले तो आपको इसे ध्यान से देखना है कि ये चित्र कौन से है। फिर आपको इसे देखने के बाद इसके नाम इस चित्र के नीचे लिखने हैं और इसके लिए ऊपर कोष्टक भी दिया गया है, उसमें से भी सही शब्द पसंद करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला चित्र, ये क्या है, इसे कहते हैं झंडा, हमारा राष्ट्रध्वज, આપણો राष्ट्रध्वज है तिरंगो, तो इसे कहते हैं झंडा। तो यहाँ पर झंडा लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे झंडा। फिर दूसरा चित्र, इसे तो आपको मालूम ही होगा, पसंद है ना ये, तो ये है पतंग। पतंग कहाँ है, ये रहा देखो पतंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पतंग। फिर ये क्या है, नारंगी, संतरू, तो यहाँ पर है नारंगी, तो यहाँ लिखना है नारंगी। इसके बाद का चित्र है ये वाला बंदर। बंदर यानी वांदरो, यहाँ पर है बंदर, तो यहाँ लिखना है बंदर। तो इस तरह से चित्र पहचान कर उसके नीचे आपको सही शब्द लिखना है। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो, चित्र ओळखी खाना पूरो। यहाँ पर आपको चित्र दिया है और चित्र के नीचे देखो, जैसे कि ये चित्र है, ये किसका चित्र है, मंदिर, तो उसके नीचे ही लिखना है मंदिर। और ये क्या है, बंदर, तो उसके नीचे लिखना है बंदर। तो लिखा ही हुआ है, इसलिए चित्र के आधार पर हम यहाँ पर ये जो कोष्टक है इसे भरेंगे और शब्द बनाएंगे। जैसे कि ये पहला है मंदिर, तो ऊपर वाले कोष्टक में मन फिर दी र, उसी प्रकार यहाँ पर बंदर, तो एक तरफ बन गया मंदिर, दूसरी तरफ बंदर। फिर यहाँ पर देखिए ये पतंग, तो यहाँ पर हमें लिखना है पतंग, और ये है उछंग, तो उछंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करना है। तो चलो बनाते हैं पतंग और नीचे उछंग। अब आगे है, ये किसका चित्र है, अंडा यानी इंडू, और ये अंगूर यानी द्राक्ष, तो अंडा, यहाँ पर डा लिखना है और यहाँ पर अंग तो लिखा है गु र,
अंडा, अंगूर। तो इस तरह से चित्र पहचान कर हमें कोष्टक भरने हैं और सही शब्द बनाना है। नेक्स्ट, बाकी अक्षर लिखो। खुटता अक्षरो लखो। खुटता अक्षरों એટલે नीचे देखिए यहाँ पर गंगा शब्द दिया है और वही शब्द फिर से यहाँ पर लिखा है, लेकिन पूरा नहीं है, उसमें कुछ अक्षर बाकी है जो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे खाली जगह गा, तो गंगा में यहाँ पर क्या नहीं है, तो गंग नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गंगा। दूसरा है पतंग, उसके सामने है प खाली जगह ग, तो पतंग लिखना है तो क्या बाकी है, तंग, तो पतंग। तीसरा है चंदा, उसके पास खाली जगह दा, चंदा लिखना है तो चंद लिखा पड़ेगा, चंदा। फिर है कंगन, खाली जगह गन, कंगन। इस तरह से हमें यहाँ पर कंकन शब्द पूरा करना है क्योंकि इसमें कंग बाकी था। इसके बाद आगे है अंगार, तो यहाँ पर खाली जगह गार, क्या बाकी रह गया, अंग, अंगार। उसी प्रकार आगे है अंदाज, तो खाली जगह दाज, उसमें भी अंग बाकी है, तो अंदाज। फिर तिरंगा, तिरंगा, तो ती खाली जगह गा, बाकी है र, तिरंगा। अंगुली, इसमें अंग बाकी है तो अंगुली। तो इस प्रकार बाकी अक्षर लिखकर आपको पूरा शब्द बनाना है। कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। कौंसमाथी शब्द पसंद करी, खाली जगह पूरो। यहाँ पर खाली जगह है और खाली जगह भरने के लिए ऊपर कोष्टक में એટલે કૌંસમાં शब्द પણ આપેલા છે। साथ में खाली जगह के पास चित्र भी है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चित्र के आधार पर भी खाली जगह भर सकते हैं। तो देखते हैं पहली खाली जगह, रंबा खाली जगह जा। क्या कहा है, रंबा खाली जगह जा। चित्र किसका है, मंदिर, तो रंबा को कहाँ जाने के लिए कहा है, मंदिर, तो यहाँ ऊपर लिखा है मंदिर, वो हमें यहाँ लिखना है, रंबा मंदिर जा। दूसरी खाली जगह है, तालाब में खाली जगह तैरता है। तो ये चित्र देखिए क्या है, हंस, हंस यहाँ पर लिखा है, तो वो हमें यहाँ लिखना है। तो तालाब में हंस तैरता है। तीसरी खाली जगह है, मुर्गी खाली जगह देती है। चित्र किसका है, अंडा, तो यहाँ पर लिखा है अंडा, तो मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है। तो इस तरह से हमें खाली जगह भरनी है। वाक्य पढ़ो और लिखो।
वाक्य वाँचो અને લખો। तो सबसे पहले तो ये आपको पढ़ना है और इसके बाद उसके सामने लिखना है। तो मैं जैसे बोलता हूँ मेरे साथ आप भी बोलिए। पहला वाक्य है केतन पतंग लाता है। तो ये बोलने के बाद, ये पढ़ने के बाद आपको इसके सामने लिखना है केतन पतंग लाता है। अच्छे अक्षरों से लिखना है। फिर दूसरा वाक्य है यह तिरंगा झंडा है। यह तिरंगा झंडा है। तो ये वाक्य आपको यहाँ लिखना है, यह तिरंगा झंडा है। फिर तीसरा वाक्य है अभिषेक अंगूर खाता है। इसके सामने लिखेंगे अभिषेक अंगूर खाता है। चौथा वाक्य है चंदा आकाश में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंदा आकाश में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इसे आपको पढ़ना है और इसके बाद लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर अम स्वर का जो हमने परिचय प्राप्त किया था उसके कुछ प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं, यानी कि अम स्वर पूरा होता है। तो आपको इसे अच्छे से फिर से पढ़ना है और याद रखना है, साथ में लिखना भी है। ठीक है। धन्यवाद।